दोस्तों, ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे ट्रंप ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। रातों रात फैसला बदल दिया और यूं ही नहीं बदला। दरअसल ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तबा खामनेई, इन्होंने एक ऐसी नस दबाई कि ट्रंप और ट्रंप का सारा सिस्टम तिलमिला गया और वहीं पर सरेंडर करना पड़ा। अब ये कहानी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अभी उसको देख लेते हैं। और ये खबर अल जज़ीरा ने ब्रेक करी। अल जज़ीरा के मुताबिक ट्रंप अब युद्ध रोकने जा रहे हैं और यही नहीं, ट्रंप ईरान की कई शर्तें मानने को तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो तस्दीक कर रहे हैं इस खबर की, वो चीन पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिका की शांति वार्ता फिर से शुरू हो रही है इस्लामाबाद में। और जाहिर तौर पर इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ मुस्तबा खामनेई नहीं है, पुतिन यानी रूस और चीन भी हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ ये मैसेज कहाँ से दे रहे हैं? चीन से। अब दोस्तों, असली कहानी पर आते हैं जो बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल ट्रंप ने जिस वक्त अपने बेटे की शादी में जाने से इनकार किया, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अपने कई इंगेजमेंट्स कैंसिल कर दिए और तुरंत सेना की एक इमरजेंसी बैठक वाइट हाउस ने बुलाई, तो उस वक्त मैसेज बहुत क्लियर था कि अमेरिका अब ईरान पर फाइनल हमला करने जा रहा है। ये मैसेज क्लियर था। और उधर जब ट्रंप की ये जो धमकी आई फिर से जंग लड़ने की, नया हमला करने की, तो इसके जवाब में सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई, जो अब काफ़ी स्वस्थ हैं, और उनके सलाहकारों ने एक ऐसा फैसला लिया जो बड़ा हैरत अंगेज है। अब दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा मुस्तबा खामनेई के बारे में। इमाम खामनेई के जो बेटे हैं, सुप्रीम लीडर हैं, मुस्तबा खामनेई जो घायल हो गए थे बुरी तरह से 28 फरवरी के हमले में, जिसमें उनके फादर, उनके सारी फैमिली की जान चली गई। दरअसल मुस्तबा खामनेई आर्मी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है और पूरी ज़िंदगी आप कह सकते हैं वो आर्मी के साथ, इस्लामिक सेना के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, इसलिए दिमाग बहुत तेज़ चलता है इन सब खेलों में। और ऐसा कहा जाता है, ईरान की प्रेस के मुताबिक सुप्रीम लीडर की सलाहकारों के साथ आर्मी, जो इस्लामिक सेना है ईरान की, उनके कमांडर्स के साथ बैठक हुई और ये तय किया गया कि जो इस्लामिक नौसेना है वो हॉर्मुज़ की खाड़ी, यानी ईरान के साथ जो समंदर है उसके नीचे से अंडर सी जो इंटरनेट केबल्स जा रही हैं, डेटा केबल्स जा रही हैं, और वो डेटा केबल्स जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती हैं, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करती हैं, या फिर यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करती हैं, या अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करती हैं, वो जो जाल बिछाए समंदर के नीचे इंटरनेट से, जिसके ज़रिए आप ये यूट्यूब भी देख रहे हैं, वो जो इंटरनेट केबल्स हैं, नौसेना से कहा गया कि इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। नौसेना से कहा गया कि इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक हो जाती, ये पूरी इंटरनेट केबल जो अंडर सी है, तो फिर एशिया का यूरोप के साथ, यूरोप का अफ्रीका के साथ, अफ्रीका का एशिया के साथ, यानी 3/4 दुनिया का इंटरनेट संपर्क टूट जाता, बंद हो जाता। और आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल ट्रेड है आज के दौर में, तो सब कुछ, शेयर मार्केट से लेकर बैंक ट्रांसफर, सब कुछ इंटरनेट पर है, डिजिटल ट्रेड भी ठप हो जाता। और जाहिर तौर पर एक तरफ जहां तेल, गैस, यूरिया, इसकी सप्लाई रुकी हुई है 20-25%, वहां 3/4 60-70% से ज़्यादा अगर इंटरनेट ट्रैफिक ही रुक जाता, ठप होता, तो फिर क्या होता। अब यहाँ पर एक और देखिए, एक और खेल हुआ। दरअसल ट्रंप का पैगाम लेकर तभी आसिम मुनीर साहब, जी हाँ, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, तथा कथित पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ये तेहरान पहुंचे थे। और जब ये तेहरान पहुंचे तो इनको बताया गया कि साहब, ट्रंप साहब अगर युद्ध कर रहे हैं तो यहाँ भी एक तैयारी हो रही है। और जैसे ही ये चीज़ पता लगी, और मिस्टर आसिम मुनीर को, जो स्पेशल मैसेंजर हैं, आप कह सकते हैं दूत हैं, विशेष दूत हैं, ट्रंप के लिए काम करते हैं, ट्रंप को तुरंत कम्युनिकेट किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबरें बता रही हैं, जो मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं और जिसकी तस्दीक जो है वो ब्रिटिश के अखबार कर रहे हैं, अमेरिकन अखबार कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने फिर ट्रंप को कम्युनिकेट किया
कि देखिए यहाँ क्या खेल हो रहा है, इंटरनेट ही ब्लॉक हो जाएगा। और जाहिर तौर पे एक ऐसी नस दबाई थी, ऐसी नस दबाई थी कि ट्रंप नहीं सिर्फ तिल मिलाए, पूरा सिस्टम ट्रंप का तिल मिला गया। और फिर सरेंडर के अलावा, झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, कहाँ मिस्टर ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे थे और कहाँ वो सरेंडर करके यू टर्न ले लिया। कई शर्तें, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, अल जज़ीरा का कहना है कि कई शर्तें उन्होंने मान ली हैं और 60 दिन का समय वो चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि 60 दिन का समय हो, इस्लामाबाद में टॉक्स हों जिसमें एक तरफ ईरान बैठे, इधर अमेरिका बैठे, और बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, उन पर बातचीत हो। और जो बड़ी खबर है ईरान के फेवर की वो ये है कि पहली किस्त में $25 बिलियन, ये जो रकम है ईरान की जो जब्त है अलग अलग बैंक में सैंक्शंस लगने के बाद, उसको ट्रंप रिलीज़ कर सकते हैं। और ट्रंप ईरान को अपना तेल बेचने के लिए वो सैंक्शंस भी हटा सकते हैं, यानी इंटरनेशनल प्राइस पर, अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर तेल ईरान खुले बाज़ार में बेच सकता है। बहुत बड़ी राहत है और आप कह सकते हैं जो इकॉनमी है बूम कर सकती है ईरान की। अब देखना यह है कि नेतन्याहू क्या करेंगे। नेतन्याहू अड़ंगा लगा रहे हैं। और अभी एक और खबर आई है मुश्किल से कुछ देर पहले, जिसमें ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया है कि ये जो डील हो रही है इसमें न्यूक्लियर पर फोकस है और हम न्यूक्लियर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उधर जो पेजेश्कियान साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि साहब हमने तो पहले ही कह रखा है, इमाम खामनाई नहीं बताया था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इसलिए अमेरिका को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुनिए, पेजेश्कियान साहब को भी सुन लीजिए। ما آماده‌ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم। बहरहाल अब आगे क्या होने जा रहा है, अब ये मुझे इसलिए कहना पड़ता है दोस्तों कि आगे क्या होने जा रहा है, उसकी वजह भी यही साहब है। मिस्टर ट्रंप जो युद्ध लड़ने जा रहे थे, फिर पीछे हटे, नस दब गई, युद्ध विराम की बात करने लगे। दरअसल ट्रंप साहब का भरोसा नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस आदमी का भरोसा नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में फिर से बात होगी कि नहीं होगी। हालांकि झुके हुए हैं, दुखती रग उनकी पकड़ी है, लेकिन ये क्या वाकई युद्ध रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है? माइंड मेकअप कर रखा है या माइंड फिर कुछ और करने जा रहा है इनका? क्योंकि ट्रंप को भी नहीं मालूम है कि वो आगे कौन सा फैसला लेंगे। इसलिए सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं सस्पेंस है वो ट्रंप हिमसेल्फ हैं, वो खुद ही हैं। लेकिन फिर भी हमको अच्छा सोचना चाहिए, हम ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और शायद जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं चीन से कि बातचीत शुरू होने जा रही है और फाइनल आप कह सकते हैं डील एकदम क्लोज है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि पेच बहुत से हैं, इसलिए मैंने अमरीश मिश्रा जी को बुलाया। मैंने कहा भाई आप ही ज़रा क्लियर कर दीजिए, ट्रंप क्या करेंगे, मुस्तफा खामनाई क्या करेंगे। और उन्होंने एक बात कही, अमरीश साहब ने, उन्होंने कहा ट्रंप जो भी कहते रहे, रिमोट अभी भी मुस्तफा खामनाई के ही हाथ में है। भाई अमरीश साहब, कहाँ तो 24 घंटे पहले ट्रंप साहब अपने बेटे की शादी में उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया, तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, इमरजेंसी बैठक बुला ली सेना के कमांडरों की और युद्ध की पूरी तैयारी कर दी। और अब मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम तो बातचीत करने जा रहे हैं, मैं तो युद्ध खत्म करना चाहता हूँ। ये क्या खेल है? व्हाट इज दिस सर? ये क्या हो रहा है? अरे दीपक जी, 360 डिग्री यू टर्न हो गया, पूरा मामला बदल गया जी। ट्रंप का जो ट्वीट आया है, बहुत इतना लंबा ट्वीट आपने कभी हार्डली देखा होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ चाइना दौरे पे, वहां से उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। और हर तरफ मीडिया में हर तरफ यही है कि ट्रंप ईरान से डील कर रहे हैं, इजराइल में नाराजगी है, लेकिन ट्रंप इजराइल को भी इस समय पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, वॉर की जगह पीस हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। भगवान सद्बुद्धि दे मिस्टर ट्रंप को। लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई 48 घंटे के अंदर सुई उल्टा कैसे घूम गई? मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर था मिस्टर ट्रंप पे? भाई मैं जो हूं, कहां तो गोली चलाने जा रहा हूं और अगले मोमेंट में हाथ खड़े कर ले रहा हूं। ये क्या था? तो क्या बहुत बड़ा प्रेशर कहीं से कोई दुखती रग पकड़ ली किसी ने मिस्टर ट्रंप की कि उन्होंने सुई उल्टी घुमा दी? प्रेशर क्या है?
मिस्टर ट्रम्प पे। दीपक जी, आज 24 मई है। 22-23 मई को घटनाएं हो गई दो बड़ी, जब कतर के अमीर तेहरान पहुंचे और फिर आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। और ये कोई ट्रायलैटरल बातचीत नहीं थी कि कतर, पाकिस्तान और ईरान की बातचीत। कतर के अमीर ने अलग से बातचीत की ईरान के जो लीडर्स हैं उनसे, और आसिम मुनीर ने अलग से बात की। और ये बात सामने आ रही है कि कल शाम को ही ट्रंप को ये कम्युनिकेट हो गया कि ईरान ने जो दुनिया का एनर्जी सप्लाई चोक कर दिया है स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा करके, अब वो डिजिटल इकोनॉमी का भी चोक पॉइंट उसने ढूंढ लिया और उसको भी बंद करने जा रहा है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं तेल, गैस और यूरिया के बाद अब ये जो इंटरनेट है ये भी ब्लॉक करने जा रहा था वो। इंटरनेट ब्लॉक करने जा रहा है क्योंकि जो ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स है, 12 नॉटिकल माइल्स, जो ईरान का अपना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ईरान का अपना पानी का क्षेत्र आप कह लीजिए, उसके नीचे से दुनिया की सबसे बड़ी 5 सबमरीन केबल सिस्टम गुजरते हैं जो पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट की सप्लाई करते हैं। ओके, ये किसी को पता ही नहीं था, और वो ईरान ने आसिम मुनीर को बताया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। तब तो खेल खत्म ना, फिर तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, $10 ट्रिलियन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रोज होते हैं इस सिस्टम से। ओके, ओके, 10 समझ ट्रिलियन, गया, 10 लाख करोड़ डॉलर के रोज। समझ गया। इसका मतलब अमरीश भाई कि ईरान ने पहले से ही सोच रखा था कि अगर ट्रम्प फिर से युद्ध की तैयारी करेंगे तो हम तेल और गैस के साथ इंटरनेट की जो तारें जा रही हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर नीचे से जा रहा है, ये जो केबल जा रही, मैं इंटरनेट को ही ब्लॉक कर दूंगा। कर देंगे, ना रहेगा बिल्कुल बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ट्विटर चलेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, ना कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल। नथिंग, फोन वोन हाँ, सब बंद। बिल्कुल। ये इरादा था। और ये ये बात आप इरादा। कह रहे हैं आसिम मुनीर ने फोन करके फिर मिस्टर ट्रम्प को बताया हाँ, कि भैया यहाँ तो एक दूसरा बवाल खड़ा हो रहा है, आप तेल गैस आप की बात सोचिए, कर रहे हो तो इंटरनेट ब्लॉक होने जा रहा है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को बताया और ट्रंप ने जेडी वैंस को बुलाया जो सिंसिनाटी में थे, और इटली उनका में, वीडियो वायरल है। इतनी अच्छा तेज गाड़ी अमेरिका में थे। चलाई। हाँ, सिंसिनाटी एक अमेरिका में थे, उनको वॉशिंगटन बुलाया, और वो इतनी तेज गाड़ी उन्होंने चलाई कि उनके मोटर कैट, उनका जो पूरा गाड़ी का काफला था, इतना काफिला, तेज चल रहा था कि उस पर बकायदा वीडियो वायरल हो गया। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई जंग जंग की, या जंग होने जा चलिए रही है, या अब यहाँ पर जंग रुकने की बात थी, वहां पर ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है। मार्को अब रूबियो भारत के दौरे पे हैं, उनको बोलना पड़ा। समझ गया अमरीश भाई, आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प को आसिम मुनीर ने अंडर प्रेशर कर दिया। आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे और ट्रम्प से कहा कि साहब युद्ध छोड़िए, यहाँ तो युद्ध से खराब स्थिति है, इंटरनेट पूरा ब्लॉक होने जा रहा है। और शायद तब ट्रम्प की आंखें खुली और ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, ट्रम्प झुक गए। अब मुझे बताइए, जो शर्तें, जो कंडीशंस हैं, बहुत सी शर्तें जो ईरान ने रखी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं ब्रिटिश अखबार गार्डियन देख रहा था, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, उसमें आया है कि कई शर्तें मानने को ट्रम्प तैयार हैं। तो क्या ट्रम्प हॉर्मुज में जो उन्होंने अपना नौसेना का बेड़ा खड़ा कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, क्या अब अमेरिकन शिप्स, वॉरशिप्स पीछे हटेंगी? अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी को अपनी तरफ से खोलेगा? ईरान के जितने बंदरगाह ब्लॉक कर रखे हैं वो सब खोलेगा? क्या ईरान को तेल बेचने की इजाजत देगा अब अमेरिका? ये तो, ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये तो न्यूनतम शर्तें हैं, मिनिमम कंडीशंस। ईरान ने कहा है कि ये तो तुरंत करो, अगर सीज फायर चाहते हो या बातचीत भी आगे चाहते हो बड़े मुद्दों पे, जैसे न्यूक्लियर और स्टेट ऑफ हुर्मुज, तो पहले ये करो, जिसके लिए ट्रम्प तैयार हो गए। नेवल ब्लॉकेड वो हटाने जा रहे हैं, वो ये सारी चीजें करने जा रहे हैं जो ईरान कह रहा है। और वो 30 या 60 दिन का पीरियड होगा, उस बीच में जब ये ट्रम्प कर देंगे उसके बाद 30 से 60 दिन में ही और सब मुद्दों पे बातचीत होगी। तो हम ये मान के, जी, एक चीज और ट्रम्प ने ये भी कहा है, और प्री कंडीशन है कि नेवल ब्लॉकेड को हटाने के साथ साथ ईरान के फ्रोजन एसेट्स का $25 बिलियन ट्रम्प रिलीज करेंगे पहले ही। अच्छा जी, जो पहले से जो इनके बैंक खाते वगैरह सील हैं वो खोल देंगे। मुझे एक चीज़ और बताइए, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अम, अभी भी
जो फैसले हो रहे हैं, एक फैसला तो ट्रंप ले रहे हैं, क्या मुश्तबा खामनाई भी फैसले ले रहे हैं? क्योंकि मैं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है, जो भी निर्णय हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, वो मुश्तबा खामनाई के मर्जी पर ही हो रहे हैं। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अल्टीमेटली जो डील होगी, मेज के एक तरफ ट्रंप होंगे, मेज के दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई होंगे, यानी इन दो नेताओं की सहमति पर ही ये युद्ध रुकेगा। देखिए, ये जो इंटरनेट वाली पूरी बात थी, ये मुश्तबा खामनेई का इंटरवेंशन था, क्योंकि इसके पहले ओहो। देखिए ये बात नहीं है। जी बिल्कुल, ये इससे पूरा गेम चेंजर हो, ये गेम चेंज हो गया मुश्तबा खामनेई के आगे आते ही। उन्होंने और ज्यादा एग्रेसिव होके ईरान की नेशनल राइट्स को और ज्यादा असर्ट किया और ज्यादा उन पे जोर दिया, और अमेरिका से कहा कि तुम्हें ये मानना होगा, ये हमारा मिनिमम अधिकार है। तो ये बात आपकी सही है कि अब ट्रंप ओके वर्सेस मुश्तबा खामनेई हो गया है सीधा। ओके, ट्रंप वर्सेस मुश्तबा खामनेई। अल्टीमेटली एक जो सवाल है बहुत ऑब्वियस सा है, क्या अब मुश्तबा खामनाई को तय करना है कि ट्रंप जो ऑफर दे रहे हैं, गोल्डन ऑफर दे रहे हैं कि भाई हम ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम यहाँ भी कदम पीछे हटा रहे हैं, हम इधर भी झुक रहे हैं, क्या अब मुश्तबा खामनाई को तय करना है कि भाई इस जंग को रोक दिया जाए? क्या मुश्तबा खामनाई की मर्जी पर अब ये जंग रुकेगी? और अगर मुश्तबा खामनाई को लगता है कि ट्रंप फिर से चालाकी कर रहे हैं तो शायद वो कुछ और डिसीजन ले लें, क्या अब मुश्तबा खामनाई डिसाइडिंग फैक्टर है? देखिए, ये तो ईरान के नेताओं ने कह दिया है और मुश्तबा खामनेई की डायरेक्शन पर ही कहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार भी कोई फरेब किया तो हम लोग फिर बहुत खतरनाक जवाब देंगे। ये बात एक सामने आ चुकी। लेकिन एक चीज इसमें और है दीपक जी, ट्रंप ने कल 8 मुस्लिम देशों से कॉन्फ्रेंस कॉल की, या 8, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई और जॉर्डन, 8 देश एक साथ, और सबका कहना था यूएई का भी कि समझौता करो। तो ओके अब आप देखिए सिचुएशन पूरी। और ट्रंप ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमारे एलाइज हैं ये सब 8 देश मुस्लिम, ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नेतन्याहू से भी बात हुई, वो भी अच्छी गई, और अच्छी गई। नेतन्याहू तो नहीं चाहते हैं कि जंग रुके। अच्छी गई का मतलब है कि नेतन्याहू को जबरदस्ती मनवाया गया। आज ये स्थिति ओके हो गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि मैं आपको एक दर्शकों के लिए एक हेडलाइन बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नेतन्याहू वंस अ को ड्राइवर इज नाउ अ पैसेंजर। मतलब पहले स्टीयरिंग उनके हाथ में थी आधी, अब को वो ड्राइवर एक थे, अब वो पैसेंजर बन गए हैं, हाँ। हम दिशा तय करेंगे। एक चीज और, एक एक खबर और आ रही थी कि जब ट्रंप ने अमरीश भाई तय कर लिया और अचानक फैसला लिया कि हम हमला करने जा रहे हैं, और हमला भी न्यूक्लियर असेट्स पर करना था, उस वक्त उनको ये बताया गया कि भाई देखिए हज का समय है, तमाम मुस्लिम तीर्थयात्री हैं, और लाखों की तादाद में अगर आप इस समय बमबारी वगैरह करेंगे तो ये जो हज यात्री हैं, बहुत बुरा इसका असर पड़ेगा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड नाराज हो गया। क्या ये भी एक रीजन था जहां ट्रंप थोड़ा सा डिले हुए? ये बहुत बड़ा रीजन था। अब सोचिए, जिस आदमी ने रमजान के समय बमबारी शुरू की, उस समय वही लाइन चल रही थी जो पुरानी जॉर्ज बुश के समय से चल रही है कि मुस्लिम देशों पे उनके त्योहारों के समय उनको चोट दो। लेकिन ये लाइन बदल गई, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली इजराइल की थी। ट्रंप ने ये लाइन बदल दी। उसने कहा कि ये संभव ही नहीं। अगर ये हो गया, करोड़ों जो इस समय हज के लोग वहां पर पिलग्रिम्स हैं वो फंस गए और एक कोई मानवीय ट्रेजेडी हो गई, तब अमेरिका के सर पे कितना बड़ा खून का वो इल्जाम आएगा। इल्जाम लगेगा। चलिए, इसका मतलब बहुत से फैक्टर थे, एक तरफ हज भी है, दूसरी तरफ इंटरनेट केबल भी है, फिर मुश्तबा खामनई का एक स्टैंड है, उनका एक नया अवतार कह लीजिए, जिस तरह से वो अब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, मैं सीधे तौर पे कहूँ, मुझे पहले भी शक हो रहा था कि जब ट्रंप ने कहा कि अपने बेटे की शादी में नहीं जाएंगे, उनको न्यू जर्सी से उन्होंने कहा जहाज़
को सीधे वॉशिंगटन डीसी ले गए। मुझे लग रहा था कि जब वो इमरजेंसी बैठक उन्होंने बुलाई थी कि फिर ट्रंप गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान को दरअसल मनाना चाहते थे कि भाई आइए बात करिए, खत्म करिए। और ट्रंप एक तरह से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ 8 अप्रैल जब से ये सीज फायर चल रहा है, ट्रंप बार बार गीदड़ भभकी देते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं और 1 कदम पीछे आते हैं, यही उनका रुख है। लेकिन क्या आपको लगता है अमरीश भाई कि इस बार वाकई बातचीत हो जाएगी, या अगले दिन कल हम लोग फिर यही जंग की बात करेंगे कि फिर बम चलने वाले हैं? क्योंकि भाई देखिए, दोस्तों का भी ख्याल रखना है ना आपको, हम लोग नहीं तो नहीं, ट्रंप बिल्कुल ना बने बिल्कुल ना। हाँ नहीं, इसमें जी, देखिए हम और आप, भाई देखिए, सिचुएशन ऐसी है, वोलेटाइल सिचुएशन है, इसमें जंग कभी भी शुरू भी हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में समझौते और ट्रूस की बातें ज्यादा डोमिनेंट है और उस तरफ इशारा ज्यादा हो रहा है। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि लोग जो हमारे दोस्त हैं, लाखों की संख्या में हमारे दोस्त, वो कहेंगे कि भाई अमरीश भाई कल कहते हैं जंग होने जा रही है, अब आज कह रहे हैं कि भाई समझौता हो गया। तो मैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को लेकर थोड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अब फिर नाटक होगा, क्योंकि अरे दीपक जी, पाकिस्तान है, शाहबाज अट्ठाईस शरीफ है, शाहबाज शरीफ अट्ठाईस से बड़ा जी नाटकबाज जी, कौन होगा? नहीं ठीक है, वो 28 फरवरी के पहले भी तो यही स्थिति थी। लोग कह रहे थे कि आप जनवरी से कह रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि जंग होनी है और जंग वो होगी। हुई 28 फरवरी को। तो तो आपको इसलिए लगता है देखिए, कि जो सिचुएशन है वही हम बताएंगे, और दोनों संभावनाएं, अभी भी हम जंग को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ट्रूस हो जाती है तो फिर उसमें भी लोगों को अचंभा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि जंग हो सकती है क्योंकि फिर खटपट हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से ईरान अमेरिका से चिढ़ता है, अमेरिका ईरान से चिढ़ता है, पुरानी अदावत है और मैं उस पुरानी अदावत में जाना नहीं चाहता। तो आप कहते नहीं दूध का जला फूक फूक कर छाछ भी पीता है, तो वो एक एक स्थिति है ईरान की। और अगर ईरान को ज़रा सा शक हुआ कि पाकिस्तानियों के साथ फिर ये कोई खिचड़ी बना रहे हैं और फिर कोई ये जो है वो पासा फेंक रहे हैं, अगर ज़रा सा शक हुआ तो ये पीस टॉक फिर रुक सकती है, फिर रुक सकती है। 2-3 बार रुकी, अगर इस बार फिर रुक सकती है। इसलिए अमरीश भाई का कहना है कि भाई जो स्थिति हमको दिख रही है हम वही बता रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बार पीस टॉक हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, लेकिन युद्ध की संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते, उनसे इनकार नहीं कर सकते। एनीथिंग कैन हैपन व्हेन देयर इज ट्रम्प। और सोचिए, नेगोशिएशन पाकिस्तान करा रहा हो तो फिर समझ लीजिए आप कि आगे क्या होने जा रहा है। तो सस्पेंस अभी भी है, लेकिन हाँ सहमति बन रही है शांति के लिए। अमरीश भाई आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।